अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द गो हाई लेवल 30 डे चैलेंज। तो आज है हमारा डे 4 और मैं आप लोगों के साथ कुछ अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ कि मेरे साथ बड़े टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे। बेसिकली मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने 2 दफ़ा डे 4 की वीडियो भी रिकॉर्ड की और सॉफ्टवेयर भी चेंज किया और सारा कुछ करने के बाद दरअसल मेरे पास 3 स्क्रीन्स हैं, 2 स्क्रीन्स पे मैं काम करता हूँ, एक लैपटॉप की और 2 एडिशनल लगी हुई हैं। तो उसमें इश्यू ये आ रहा है कि जब जो मैं स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ, मेरी कैमरे की वीडियो तो चल रही है मगर जो स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ उसमें कोई ग्लिच आता है, वो स्टक हो जाती है और मैं वो सारी चीज़ वीडियो बना दी और मैं अगर बीच में अगर कुछ देखता हूँ तो वो चल रही होती है, बट वो बैक एंड पे जब रिकॉर्डिंग फाइनलाइज होती है तो वो कहीं ना कहीं स्टक थी। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी और उसके अलावा कुछ मसरूफियात थी। उस वजह से भी थोड़ा सा जब वो एक दो दफ़ा इशू हुआ तो फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया और डिसहार्ट होके मैंने उसको छोड़ दिया। बट मैंने आज कुछ चीज़ें चेंजेस की हैं, कुछ सॉफ्टवेयर भी बदला है, तो होपफुली कि आज मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा और अगले जो आने वाले दिन हैं इंशाल्लाह ताला ये स्मूथ चलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो जो है वो आप लोगों को डिलीवर करूँ इंशाल्लाह। आई डू माय बेस्ट। और चलें आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम क्या कवर करेंगे, जैसे कि आपने पिछले जो हमारी जो ट्रेनिंग हुई जिसमें डैशबोर्ड को हमने देखा, डैशबोर्ड को एक्सप्लोर किया, एजेंसी व्यू, सब अकाउंट एजेंसी व्यू, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर की और हम अब जो हैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकली काम की तरफ जा रहे हैं। तो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑर्गेनाइज़ कॉन्टैक्ट्स इन योर सीआरएम, के सीआरएम जो है बेसिकली किस तरह हम अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स जो हैं एवरीथिंग हम सीआरएम के अंदर कैसे मैनेज करते हैं। और इसमें 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक तो एक्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट जो आप किसी क्लाइंट से लेते हैं या आपके पास अपनी पड़ी हुई है, आप उनको रीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो वो आप इंपोर्ट करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप कोई फेसबुक कैंपेन, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, कोई भी मीडियम से आप कैंपेन चला रहे हैं और वहाँ से आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो वो सारी लीड्स भी आपके कॉन्टैक्ट टैब के अंदर ही आएगी। और यहाँ पे और उसको फिर हमने टैगिंग के साथ कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, टैग क्यों लगाना है, नोट्स कैसे ऐड करने हैं और स्मार्ट लिस्ट कैसे बनानी है और स्मार्ट लिस्ट का फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो कस्टमाइज़ पाइपलाइन बनाएँगे बेस्ड ऑन किसी एक सिनेरियो के ऊपर डाई और कनेक्टेड और वन और लीड क्लोज़ होगी। इसमें हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद लीड मूव बिटवीन मैनुअल स्टेजेस और विद ऑटोमेशन, और साथ में रियल एग्जांपल जो है हम उसको इसको साथ गो थ्रू करेंगे। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट्स की टैब को समझेंगे, यहाँ पे कौन-कौन से फ़ीचर हैं और क्या-क्या इसके अंदर हम देख रहे हैं। तो इस वक़्त ये जो सब अकाउंट है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी है। अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम इसको स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास कोई एग्ज़िस्टिंग डेटाबेस लिस्ट है, तो आप उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करने के बाद उसको कैसे हम उसको टैगिंग और सेगमेंटेशंस के साथ स्मार्ट लिस्ट वगैरह सारी चीज़ें कैसे बनाएँगे। यहाँ पे अगर आपको अभी भी इस तरह का लेआउट नज़र आ रहा है तो आप अभी भी जो हैं वो ओल्ड ही कॉन्टैक्ट्स की टैब के अंदर हैं। और अगर आप इसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर आपको अपना जो एजेंसी एडमिन है उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपके सब अकाउंट के अंदर ये वाला फ़ीचर इनेबल करे जिसमें आप नया लिस्ट व्यू जो है कॉन्टैक्ट्स का वो देख सकें। तो चलें अभी हम इसी पुराने लेआउट पे भी काम करते हैं और फिर नया लेआउट अगर आप एजेंसी एडमिन है तो फिर आपने कहाँ पे जाके इसको इनेबल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम जो पुराना लेआउट है उसी की बेस के ऊपर कॉन्टैक्ट जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ कॉन्टैक्ट टैब में देखें तो अभी इस वक्त सिर्फ आपके पास ऐड कॉन्टैक्ट और उसके अलावा इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, ये 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन जो है वो क्लिकेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको इस वक्त जस्ट आपको ऐड कॉन्टैक्ट और उसके अलावा इंपोर्ट वाला जो फ़ीचर है वो इनेबल नज़र आ रहा है, बाकी कोई भी बटन जो है वो क्लिकेबल नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट कैसे ऐड करना है। आप कॉन्टैक्ट के प्लस पे ऐड करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल सारा कुछ ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप उसके और उसके अलावा ये डीएनडी का क्या मतलब है कि डीएनडी का मतलब है डोंट डिस्टर्ब। तो ये अगर डीएनडी किसी को लगा हुआ है तो उससे क्या होगा कि किसी को भी अगर आप बल्क ईमेल करते हैं और ये कॉन्टैक्ट डीएनडी पे है तो उसको ईमेल नहीं जाएंगी क्योंकि वो डोंट डिस्टर्ब पे है। इसी तरह एसएमएस, इनबाउंड कॉल्स और कॉल और वॉइस मेल पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है।
तो ये इस तरह आप कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद अब ये कुछ कस्टम फ़ील्ड्स भी आ गई हैं कि जिनको आप मैनेज कर सकते हैं इधर अपने फ़ील्ड्स के अंदर दिखाने के लिए। जैसे कि सोर्स है, टैग है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आप कॉन्टैक्ट की डिटेल में जाएँगे, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ील्ड्स नज़र आएँगी। ये देखें, सोर्स भी आ गया और टैग भी आ गया। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इसका यूआई एनहांस करने का, कि आप यहाँ पे जो फ़ील्ड्स आप रखना चाह रहे हैं वो भी आप उसकी बेस पे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट टाइप को कर देता हूँ, टाइम ज़ोन भी कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। ऑब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने कस्टमाइज़्ड जो है वो फ़ील्ड बना दी कि जहाँ पे आके अपना जब कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं तो उसकी फ़ील्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं वापस कॉन्टैक्ट के अंदर, और यहाँ पे अगर आप प्लस करें तो अब आप देखें हमारे पास सोर्स भी आ गया और टैग भी आ गया। हमने कौन सा टैग किसको क्या लगाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट का। और अब इसमें मज़ीद अगर आगे आएँ तो हम यहाँ पे हमें इंपोर्ट नज़र आ रहा है। इंपोर्ट में हम जाएँगे तो कॉन्टैक्ट ये देखें लिस्ट है, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हम करेंगे इंपोर्ट सैंपल डाटा। अब यहाँ पे मैंने गो हाई लेवल का ये जो सैंपल डाटा है यही डाउनलोड किया हुआ है और इसी को ही मैं इंपोर्ट करने लगा हूँ। और जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा फिर नेक्स्ट करेंगे, इंपोर्ट करते वक्त इसको नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे जब नेक्स्ट पे आएँगे तो आप यहाँ पे गौर करें कि आपके जितनी फ़ील्ड्स थी वो सारी की सारी मैप्ड हो गई हैं। और ये क्यों हुई हैं? क्योंकि गो हाई लेवल ने जो सैंपल डाटा वो उनकी जो कस्टम फ़ील्ड है उसकी बेस पे दिया है। तो सारी कस्टम फ़ील्ड्स जो हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली मैप हो गई हैं। अगर इसमें कोई एडिशनल फ़ील्ड है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, या आपकी कोई ऐसी फ़ाइल है जिसके अंदर ये वाली फ़ील्ड्स नहीं हैं, इनके इसके अलावा हैं, तो वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो आपने कैसे ऐड करनी है। तो इसमें हम करेंगे नेक्स्ट। अभी हम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है सैंपल डाटा हम फ़िल वक़्त वही कर रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो टैग हैं, अब जब अगर आप टैग की फ़ील्ड को मैप करेंगे तो जो कॉन्टैक्ट को इम्पोर्टेंट का टैग होगा उसको वो लगेगा, जिसको अर्जेंट का होगा उसको अर्जेंट का लगेगा। क्योंकि टैग्स की ये जो टैगिंग हुई हुई है शीट के अंदर वो कॉन्टैक्ट की बेस पे हुई है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली उसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को टैग लगा देगा जो कि यहाँ पे सिलेक्टेड है। और इसी तरह नोट्स का भी सेम यही सिनेरियो है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक आ गया क्रिएट स्मार्ट लिस्ट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स टू वर्कफ्लो, और उसके बाद ऐड टैग्स टू इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। इन तीनों का क्या काम है और इनका क्या मकसद है, मैं अब आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। कि स्मार्ट लिस्ट ये है कि अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक टैग की बेस के ऊपर कोई लिस्ट को सेव करना है, या कुछ कॉन्टैक्ट्स को सेपरेट करना है दूसरे कॉन्टैक्ट्स के साथ, या इस तरह अभी जो हमारा सिनेरियो है इसके अंदर ये है कि हम एक सैंपल डाटा गो हाई लेवल का इंपोर्ट कर रहे हैं और हम इसको नाम देना चाह रहे हैं कि ये हमने डाटा गो हाई लेवल का सैंपल डाटा इंपोर्ट किया था। तो इसको मैं यहाँ पे GHL लिख देता हूँ, और जिससे हमें याद रहे कि GHL स्मार्ट लिस्ट है जिसको हमने डाटे को इंपोर्ट किया था। अब उसके बाद अगला अगर टैब आए तो यहाँ पे है वर्क फ्लो, और इसका क्या सिनेरियो बनेगा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कि आप ये समझें कि GHL का जो कॉन्टैक्ट्स है आपने इनको कोई वेलकम ईमेल, या आपके पास कोई ओल्ड ईमेल लिस्ट पड़ी हुई है उसको आपने रीएक्टिवेट करना है, और आपने उसको इंपोर्ट करते ही आप चाहते हैं कि मैंने इन सब को एक लॉन्ग नर्चरिंग कैंपेन या रीएक्टिवेशन की कैंपेन में ऐड करना है। इस सिनेरियो के अंदर जो सबसे पहला करने वाला काम होगा, आपने एक वर्कफ्लो बनाना है जिसके अंदर आपने वेलकम मैसेज या वेलकम ईमेल या रीएक्टिवेशन ऑफर ईमेल और उसकी नर्चरिंग का जो पूरा सीक्वेंस है, मसलन 10 ईमेल्स आपने उसके बाद भेजनी है और आपके 5000 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो आप पहले वर्कफ्लो बनाएंगे, उसके अंदर जाके सारी ईमेल्स एसएमएस जो भी है वो सेट करेंगे। सेट करने के बाद फिर आपने उनको यहाँ पे आना है, इंपोर्ट करते वक्त आपने वर्कफ्लो को सिलेक्ट करना है। और क्या होगा कि जैसे ही आप उसको इंपोर्ट करेंगे तो सिस्टम उस सारे कॉन्टैक्ट्स को जो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो के अंदर ऐड हो जाएंगे। फिर आपको ये नहीं बैक एंड फोर्थ जाके दोबारा उनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये एक स्टेप बचाता है आपका जिस वक्त आप लिस्ट को इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और टैगिंग जो है, टैगिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ
इन द ऑटोमेशन और द कॉन्टैक्ट्स और सेगमेंटेशन के लिए अगर आपने कुछ चीज़ें फ़िल्टर करनी है तो इस टैग की बेस के ऊपर आप चीज़ों को फ़िल्टर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक डाटा आया है जिसमें 500 कॉन्टैक्ट डॉक्टर्स के हैं, 500 लीड्स हैं और 500 एजेंट्स की कॉन्टैक्ट्स है, 1500 का डाटा है टोटल। तो उनको आपने सेगमेंट्स करना है। या तो 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ कोई ना कोई ऐसी कस्टम फ़ील्ड अपनी शीट के अंदर ऐड करनी पड़ेगी जिससे आपको पता चले कि ये डॉक्टर्स हैं। ठीक है? और उसके बाद ये जो हैं हमारे कस्टमर्स हैं और ये जो हैं हमारे एजेंट्स हैं। तो उनकी बेस के ऊपर वो जो टैग होंगे, जब हम यहाँ पे टैग की फ़ील्ड के साथ मैप करेंगे तो वो भी उनको हर एक कॉन्टैक्ट को ऑटोमेटिकली एक टैग लग जाएगा। तो एक ये भी चीज़ है। अब हम ये कहते हैं कि हमें ये जो लिस्ट है हमारी एक ही है, ये समझे कि लीड्स है हमारी और हमने इनको सिर्फ़ लीड्स का टैग लगाना है। तो ये हम कहते हैं लीड्स, जीएचएल लीड्स कह देते हैं, ठीक है? और इससे हमें पता चल जाएगा ये जो जीएचएल लीड्स का जिसको टैग लगा हुआ होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट जो है हमने इंपोर्ट किया था। अच्छा, ये आई थिंक वो सेव नहीं हुआ, अब ये हमने प्लस किया तो ये सेव हो गया, ठीक है? उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी और इसमें हमने ये जीएचएल का टैग लगा दिया, इसको कंफर्म करेंगे। अब होगा क्या, एक तो हमारी जीएचएल की स्मार्ट लिस्ट बनेगी और हर कॉन्टैक्ट जो इंपोर्ट होगा उसको जीएचएल लीड्स का टैग लगेगा और उसके अलावा जो यहाँ पे जो टैग है ये भी टैग कॉन्टैक्ट को लगेगा। अब मैं इसको बल्क में सेव करते हैं, इंपोर्ट करते हैं इनको। अब ये देखें, अब थोड़ा-सा टाइम लेगा, अगर बल्क एक्शन में जाएँ तो ये आपको स्टैटिस्टिक भी बताएगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं कितने इंपोर्ट हो गए हैं। 5 आए हैं, 5 सक्सेसफुली हो गए हैं और ये सारे कॉन्टैक्ट्स क्रिएटेड हो गए हैं। अब हम वापस आएँगे स्मार्ट लिस्ट पे, अगर आप ऑल पे करेंगे तो आप ये देखें हर कॉन्टैक्ट को जो टैग लगा हुआ था वो प्रॉस्पेक्ट वार्म और उसके साथ ये देखें जीएचएल लीड का टैग लग गया है, ठीक है? और ये लगने के बाद हमारी जो है, अब हम इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं, किसी अनदर ऑटोमेशन में भी डाल सकते हैं। इनके साथ अब हम कुछ भी फर्दर जो है स्टेप्स या जो भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक होगा हम इनके साथ एक्शन करवा सकते हैं। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो आप ये देखें कि अब आपके पास ये एक्स्ट्रा फ़ीचर्स इनेबल हो गए हैं। अब इसमें सेम चीज़ चेंज टू पाइपलाइन ये भी हम बनाएंगे। उसके बाद ऐड टू ऑटोमेशन द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग बिफोर, जो हमने इंपोर्ट करते वक्त देखी। मगर यहाँ पे क्या सिनेरियो बनेगा कि वहाँ पे जब हम इंपोर्ट कर रहे थे तो वहाँ पे क्या था कि एकदम से अगर वो 10,000 कॉन्टेक्ट से 10,000 को जो है वो मैसेज चला जाएगा। जैसे ही वो ऐड होंगे उस 10,000 के 10,000 को मैसेज चला जाएगा। मगर यहाँ पे एक और सिनेरियो ये बनता है कि अगर 10,000 के कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट किए और आप ये चाह रहे हैं कि आप उन 10,000 को एकदम से मैसेज नहीं भेजना चाह रहे हैं, उनको ड्रिप कैंपेन बना के सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो फिर कैसे होगा? चलें मैं आपको वो भी बताता हूँ। अब इसमें जब आप इन कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे, आई थिंक हम इसका ये करने से पहले हम इसका लेआउट चेंज करें, क्योंकि अभी ये जो लेआउट है कुछ दिनों के बाद तो वैसे ये चला जाएगा और आपको नया लेआउट नज़र आएगा। तो फिर हम अभी इसका लेआउट भी चेंज करते हैं ताकि आपको जो वीडियो है वो अपडेटेड मिले और जो इसको बाद में देखें तो उनको भी कोई कन्फ्यूजन ना बने। एजेंसी एडमिन है तो इसको आपने कैसे इनेबल करना है? सबसे पहले तो आपने जाना है स्विच टू एजेंसी व्यू। जब आप एजेंसी व्यू में आ जाएंगे तो फिर आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर आप आएंगे लैब्स के अंदर, और लैब्स में आएंगे आप, ये कुछ फीचर जो हैं ये अभी इस एजेंसी पर अनेबल नहीं, ये सारे जितने हैं ये एजेंसी व्यू पर है, ये मैंने सारे इनेबल कर दिए। उसके बाद आएंगे सब अकाउंट में, और सब अकाउंट के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि नए आए हैं और कुछ लाइव हो चुके हैं। जैसे ये व्हाट्सअप का लाइव हो चुका है, ये भी लाइव हो चुका है। गूगल ऐप का 22 दिन में लाइव हो जाएगा। मज़ीद अगर आपने इसकी डिटेल पढ़नी है, रीड मोर पे करके आप ये सारी इसका पढ़ सकते हैं। हमने अभी जो करना है वो है कॉन्टेक्ट्स कन्वर्जेशन। ये कन्वर्जेशन का जो टैब है ये भी हम अनेबल करते हैं, क्योंकि ये भी हमने आगे पढ़ना है। इसको मैं करता हूँ सेव, ताकि सारी चीज़ें हमारी कॉन्टैक्ट सारा हमारा अपडेटेड हो जाए। मैं अब ये सारे फ़ीचर जो हैं
इस एजेंसी में अनेबल कर रहा हूँ हर सब अकाउंट में, क्योंकि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो सारी की सारी अपडेटेड हो और कोई भी पुराना फ़ीचर ना हो जिसमें लोगों को या आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। तो मैं ये सारे अनेबल कर रहा हूँ। और अच्छा, तो सारे फ़ीचर इनेबल करने के बाद जब हम दोबारा डैशबोर्ड पे आएँगे और डैशबोर्ड के बाद कॉन्टैक्ट्स में जाएँगे, तो यहाँ पे आप देखें कि अब आपका पूरा लेआउट ही बदल गया और इसमें बड़ी ज़्यादा स्पीड और इसका लिस्ट व्यू हो गया एक किस्म का, मतलब बड़ा अच्छा देखने को लग रहा है। अब हम करेंगे कि आप पहले हमने पुराने लेआउट में कॉन्टैक्ट इंपोर्ट किया, अब हम करेंगे नए लेआउट में और नए लेआउट में जाएँगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फ़ाइल जो कि बैच 2 की मेरी असाइनमेंट थी वो मैंने सेलेक्ट की, उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट आएँगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ फ़ील्ड मैप हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लीड सोर्स की जो फ़ील्ड है, अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी कोई प्री बिल्ड जो बनी हुई है सोर्स की, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जो बनी हुई है। ठीक है, अगर हम सोर्स लिखते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट सोर्स भी है इसके अंदर, इसके थ्रू भी मैं ऐप कर सकता हूँ। अगर कोई कस्टम फ़ील्ड ऐड करनी है, जैसे लीड सोर्स है, इसको हमने स्पेसिफ़िकली जो है वो इंपोर्ट करना है, तो मैं आपको फ़ाइल भी दिखा देता हूँ कि ये फ़ाइल किस तरह की है। ये वाली जो फ़ाइल है जो हम अभी इस वक़्त इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप इसमें गौर करें तो इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ील्ड्स हैं और ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी, ये जो लीड सोर्स है और प्लस इसके साथ अगर स्टेटस टैग है ये देखें तो हमने ये भी लगाने हैं, ठीक है? और ये जो है हम ये दोनों भी बना सकते हैं और एक भी बना सकते हैं। अभी फ़िलवक़्त मैं एक ही बनाऊँगा, लीड सोर्स जो है, ये वाली इस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर नहीं है तो इसको कैसे बनेगी? तो सेटिंग्स में जाएँगे, सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है कस्टम फ़ील्ड्स में और कस्टम फ़ील्ड्स में हम सिंगल टेक्स्ट वाली जो फ़ील्ड है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे सिंगल लाइन और उसके बाद लीड सोर्स और उसके बाद इसको कॉन्टैक्ट के साथ लिंक कर देंगे और उसके बाद सेव कर देंगे। अब ये हमारी कस्टम फ़ील्ड बन गई। अब इंपोर्ट करने से पहले हमें बेसिकली ये काम करना ये चाहिए था कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन-सी फ़ील्ड्स प्री फ़ील्ड हैं और कौन-सी नहीं है। अगर आपको नहीं पता चला कि कौन-सी फ़ील्ड मैप करनी है, कौन-सी नहीं होगी, तो फिर आपने क्या करना है कि फ़ील्ड ऐड करनी है और फिर पेज को रिफ़्रेश करना है और रिफ़्रेश करने के बाद फिर दोबारा आपको वो वाली फ़ील्ड नज़र आएगी। अभी देखते हैं, ये यहाँ पे स्टक थी, तो आगे नेक्स्ट करते हैं कि फ़ील्ड हमारी नज़र आती है नहीं, ठीक है। अगर ये पीछे थी, हमने नेक्स्ट किया तो ये फ़ील्ड हमारी मैप होगी और उसके बाद आगे जो है टैग के अंदर इस फ़ील्ड के अंदर जो भी टैग्स थे कॉन्टैक्ट के साथ वो टैग भी ऐड हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, इसी तरह हम इसका भी नाम दे लेते हैं हॉट लीड्स, ठीक है। और उसके बाद ये टैग लगा देते हैं हॉट का, ठीक है, हॉट लीड्स और उसके बाद प्लस करेंगे, ये टैग ऐड हो गया। उसके बाद हम सारी फ़ील्ड्स मैप टैग कंफर्म करेंगे और उसके बाद हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, बल्क एक्शन में जाके देखेंगे, तो ये प्रोसेसिंग हो रही है, स्टैटिस्टिक इसके आ रहे हैं और ये देखिए हमारी हॉट लीड की भी स्मार्ट लिस्ट बन गई, ठीक है? इसमें भी कॉन्टैक्ट्स अभी थोड़ी देर में शो हो जाते हैं। ये देखिए हमारे कॉन्टैक्ट्स भी सारे के सारे सेव हो गए, इंपोर्ट हो गए हैं और उसके बाद जीएचएल के अंदर जो जीएचएल की स्मार्ट लिस्ट थी उसके अंदर भी हमारे टैग आ गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट एक सिनेरियो ये बनता है कि ये जितनी लीड्स हैं, हम इनमें स्पेसिफ़िकली किसी एक लीड को सेगमेंट करना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ़ वो लीड्स नज़र आएँ, बाकी ना नज़र आएँ। अब जैसे कि हम कहते हैं कि हमें एक नर्चर की स्मार्ट लिस्ट हमने बनानी है, उन कॉन्टैक्ट को जिसको जस्ट जो है नर्चर का टैग लगा हुआ है, ठीक है? तो हम उसको नर्चर वाले को देखेंगे, हम ये चाह रहे हैं कि जिनको सिर्फ़ नर्चर का टैग लगा हुआ, सिर्फ़ वो जो हैं हमारे पास स्मार्ट लिस्ट हो, बाकी ना हो। तो हम इनमें से 2-3 स्मार्ट लिस्ट बनाते हैं, जैसे एक कॉन्टैक्टेड की और एक हम बनाएँगे अपॉइंटमेंट बुकिंग की, 3-4 स्मार्ट लिस्ट बनाते हैं। तो वो कैसे बनेगी? क्रिएट स्मार्ट लिस्ट करेंगे, अब लेआउट थोड़ा-सा चेंज हो गया है और यहाँ पे हम इसका देंगे नाम नर्चर का और यहाँ पे आएँगे, इसको करेंगे रिमूव और ऐड फ़िल्टर करेंगे और हमने लगाना है ये फ़िल्टर टैग के बेस पे, ठीक है? टैग करेंगे, टैग के बाद हम टैग सेलेक्ट करेंगे नर्चर का, ठीक है, नर्चर करके अप्लाई करेंगे और इसको कर देंगे क्रिएट।
अब ये हमारे पास नर्चर के आगे सिर्फ ये वाले बंदे हैं जिनको नर्चर का टैग है, ठीक है। उसके बाद हमने आल पे जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमने जो है जो कॉन्टैक्ट जिनके साथ हमारा हो चुका है सिर्फ वो हों, उनकी स्मार्ट लिस्ट बनानी है, तो हम उनकी टैग को उठाएंगे, फ़िल्टर में जाएंगे, इधर स्मार्ट लिस्ट ऐड करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे और टैग लगाएंगे इज़, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट वाले टैग सेलेक्ट करके इसको कर देंगे क्रिएट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चाह रहे हैं कि अब इसमें हम एक और सिनेरियो ऐड करते हैं कि हमें सिर्फ वो कॉन्टैक्ट नज़र आए जिनको हार्ट लीड का टैग है और प्लस अपॉइंटमेंट का टैग है। वो कैसे बनेगी? अब हम एक और सिनेरियो ये बनाते हैं कि हमने सिर्फ वो वाली स्मार्ट लिस्ट बनानी है जिसको हार्ट लीड का टैग लगा हुआ है और प्लस अपॉइंटमेंट का टैग लगा हुआ है, ठीक है। हम करते हैं हार्ट लीड, इसका नाम रखते हैं हार्ट लीड और प्लस अपॉइंटमेंट। तो इसको मज़ीद चाहेंगे तो अब हम यहाँ पे दो टैग हमने जिन दो टैग होंगे सिर्फ वो वाली स्मार्ट लिस्ट बने और इसको अप्लाई किया तो हमारे पास कुछ नहीं आया। इट मीन के ये हमारे जो फ़िल्टर है इज़ कनेक्टेड और टैग इज़ अपॉइंटमेंट बुक्ड, ये हमारे पास ये है और उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक वाला है। तो अब हम इसको करते हैं कस्टमाइज सेव और कस्टमाइज़ और ये सिर्फ आया और एंड हम कर देते हैं टैग इस जो है हार्ट लीड। ये जिनको दो टैग हों वही हमें नज़र आए, ठीक है। आई थिंक ये देखिए हमारे पास सिर्फ ये वाले तीन कॉन्टैक्ट है जिनको हार्ट लीड का भी टैग लगा हुआ है और कॉन्टैक्ट का भी। अब इसमें दो तरह से हमने एंड भी किया और हम ये वाला एक के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट डैश लीड और ये मैं करता हूँ रिमूव और इसको करते हैं अप्लाई, ठीक है। ये एंड करके भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक ही टैग के अंदर आप मल्टीपल टैग्स के साथ भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। एक ही फ़िल्टर के अंदर मल्टीपल टैग ऐड करके भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर कहते हैं कि इज़ नॉट की बेस पे भी आप टैग इज़ नॉट कि जिसको ये वाला टैग नहीं है वो वाले कॉन्टैक्ट भी इसमें नज़र आएँ और यहाँ वो वाले को इज़ एम्प्टी इसके साथ जो टैग ऐसे हैं जो एम्प्टी हैं वो भी इसी स्मार्ट लिस्ट में आ जाएँ, ठीक है। उसको सेव करेंगे तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनता क्योंकि सबको टैग लगे हुए हैं, तो इसलिए ये खाली है। तो इस तरह करके आप इसको मज़ीद अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं स्मार्ट लिस्ट की। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है, एक और चीज़ हम करते हैं कि जो हमने कस्टम फ़ील्ड बनाई है और कस्टम फ़ील्ड की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि उसके अंदर कोई डाटा है वेबसाइट का या कुछ उससे मिलता-जुलता है, तो वो हमने कैसे करना है। तो फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जाएँगे, लीड सोर्स की जो हमने कस्टम फ़ील्ड बनाई थी इस हम कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। जिसको वेबसाइट का सोर्स है वो वाला नज़र आए, अप्लाई करेंगे तो ये देखें हमारे पास सिर्फ वही जो है कॉन्टैक्ट आ गए जिनका सोर्स वेबसाइट है। अब वो वेबसाइट का सोर्स अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वो कैसे आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पे मैनेज फील्ड्स पे जाएँ और यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट में आना है और ये कॉन्टैक्ट के अंदर ये है लीड सोर्स और इसको करेंगे अप्लाई तो ये आपके सामने लीड सोर्स भी आ जाएगा और इसके बाद आपने स्मार्ट लिस्ट को इसको सेव कर देना है ताकि ये जब इस स्मार्ट लिस्ट में आप आएँ तो आपको सोर्स भी पता चले, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएँ। जब आल पे आएँगे तो आपको ये जो है फील्ड्स ही नज़र आएँगी जो यहाँ पे सेव है, ठीक है, और जो अप्लाई की हुई हैं आपने। तो ये था हमारा स्मार्ट लिस्टिंग टैग्स और ये सारी चीज़ें इनसे हमने कैसे फ़ायदा लेना है और ये टैग्स जो हैं आगे जाके भी बड़े यूज़फुल होते हैं ऑटोमेशन के अंदर भी। अब इसमें एक और चीज़ है कि जब हमने पिछला जो ही था उसके अंदर अगर आप नोट किया हो तो यहाँ पे बटन्स थे कुछ थोड़े से, अब वो बटन नहीं है। तो मुझे भी कुछ दिन पहले जब ये मैं देख रहा था तो मैंने कहा कि अब मैं अपॉर्चुनिटी किसी की अपडेट करनी है या फिर मैंने किसी को किसी बल्क एक्शन के अंदर ऐड करना है तो फिर मैं क्या करूँगा? तो वो थोड़ा-सा देखने के बाद जब मैंने यहाँ पे किसी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया या किसी भी स्पेसिफ़िक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया तो फिर यहाँ पे आप देखें एक्सपोर्ट
ट्रिगर ऑटोमेशन, सेंड ऑटोमेशन, ऐड टैग, ये सारे जो हैं फीचर्स अनेबल हो गए। ठीक है। अब इसमें अगला जो करने वाला काम है कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट करते वक़्त अगर हमारे पास 5 से 10,000 कॉन्टैक्ट की लिस्ट है और आप चाह रहे हैं कि सबको ऐड करना है किसी वर्क फ्लो के अंदर, तो जैसे ही उसमें ऐड हों तो उनको 10,000 को ईमेल चली जाए, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो इस सिनेरियो के अंदर फिर आपने क्या करना है कि आपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करना है, टैग लगाना है, टैग की बेस के ऊपर उनको सेगमेंट करना है, स्मार्ट लिस्ट बनानी है। स्मार्ट लिस्ट बनाने के बाद आपने उन सारे कॉन्टैक्ट्स को, जैसे कि ये जीएचएल वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सारों को सेलेक्ट करने के बाद आपने ट्रिगर ऑटोमेशन, सेंड ईमेल्स, ये सब का एसएमएस और व्हाट्सएप का सबका सेम ही कॉन्सेप्ट है ड्रिप ईमेल का। और मैं कहता हूँ कि मैंने व्हाट्सएप सेंड करना है, तो अब ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, और ट्रिगर में ऐड करना है, किसी वर्क फ्लो के अंदर ऐड करना है, तो हम पहले एक्शन का नाम लिखेंगे, वर्क फ्लो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वर्क फ्लो सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे ड्रिप करेंगे, ड्रिप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे यूएस अलास्का का टाइम ज़ोन है, उसके टाइम ज़ोन के मुताबिक आप टाइम सेलेक्ट करेंगे, किस वक्त ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे वो करेंगे। कंफर्म करने के बाद बैच ऑफ नंबर्स, मैसेजेस, ईमेल या कुछ भी वो आप करेंगे, 20 करें, 200 करें, 1 मिनट, इसके बाद रिपीट कितनी देर में हो, डे, 1 आवर, 2 आवर्स, 1 मिनट बाद। ठीक है, इस तरह करके आप इस ऑटोमेशन को ऐड टू ऑटोमेशन, ये होगा कि ये 200 का बैच जाएगा इस वर्क फ्लो के अंदर, और जैसे ही वर्क फ्लो में ऐड होगा तो वो आगे से मैसेजेस जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक अप्रोच है ड्रिप ईमेल कैंपेन की। अगर आपने बल्क में एक्शन करना है तो दिस इज़ अ रिकमेंडेड वे। आप इसको फॉलो करें और कभी भी ऐसा ना करें कि 10,000 को एक ही वर्क फ्लो में ऐड करें या एक दफ़ा ही सारी ईमेल्स सेंड कर दें। तो इसमें डोमेन की रेपुटेशन भी रिस्क पे हो जाती है। उसके बाद एसएमएस करेंगे तो आपके वो बल्क एसएमएस जो हैं वो भी आपको, बल्क मैसेजिंग जो है उसकी वजह से आपकी नंबर ब्लॉक हो सकता है। अगर बल्क व्हाट्सअप करते हैं तो उसकी वजह से आपका व्हाट्सअप भी ब्लॉक हो सकता है। तो इसलिए ड्रिप कैंपेन के थ्रू ही ईमेल्स या एसएमएस या वर्क फ्लो या कोई भी एक्शन करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और सेफ़ वे है मैसेजिंग करने का। और उसके अलावा अगर आप टैग ऐड करने हैं आपने, तो यहाँ से आप कुछ सिलेक्टेड टैग कर सकते हैं। नया ऐड करना है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप टेस्ट लिखें और थोड़ी देर बाद ये लोड होगा, इसको सिलेक्ट करें, टैग लगाएं। ठीक है, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 टैग जो हैं इनको लग जाएं, ये जो 4 हमारे कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक्शन का नाम देना है, क्योंकि ये बल्क एक्शन जो है, जब कोई एक्शन करते हैं तो ये आपको एक लॉग मिल जाता है कि ये किसने किया, कब किया, कैसे किया। ठीक है, उसकी बेस पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये 24 कॉन्टैक्ट सिलेक्टेड थे। ठीक है, अब ये इन सारों को ये टेस्ट का टैग भी लग गया है और जो दूसरा कोल्ड वाला भी टैग लग गया है। तो उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है, हम कॉन्टैक्ट्स को इनको सेलेक्ट करते हैं तो इसमें है मैनेज अपॉर्चुनिटी। मैनेज अपॉर्चुनिटी में अभी हमारे पास पाइपलाइन नहीं है, तो अभी हम पाइपलाइन बनाते हैं, और पाइपलाइन के बाद पाइपलाइन में कॉन्टैक्ट्स जो हैं, एग्जिस्टिंग इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको पाइपलाइन में कैसे ऐड करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। और अगर आपकी कोई मार्केटिंग कैंपेन चल रही है, लीड्स आ रही हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली किस पाइपलाइन की किस स्टेज पे ऐड करना है। कॉन्टैक्ट्स के अंदर जब हमने टैग नोट्स लिखने हैं या नोट्स लगाने हैं तो वो कैसे लगाएंगे, अब मैं आपको किसी एक कॉन्टैक्ट के अंदर नोट्स ऐड करके समझाता हूँ। हम ये समझें कि ये सलमान फ़ारूक का जो है, इसको हमने कोई नोट्स लिखना है, किसी ने मीटिंग ने टीम ने इनके साथ कन्वर्सेशन की है और वो भी इसी जो टैब के अंदर है आपने सेव करनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको या तो रीसेंट एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी कि ये लीड कैसे, कहाँ से, कब आई है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली इंपोर्ट कॉन्टैक्ट है, इस वजह से आप यहाँ पे एक्टिविटी नहीं देख रहे। तो इसी टैब में जब आप ये नीचे पेंसिल टूल पे आएंगे तो यहाँ पे आ गया नोट। नोट के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने इनसे बात की, ठीक है, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये नोट जो है इस क्लाइंट की हिस्ट्री के साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस तरह आप नोट्स भी कर सकते हैं। और अगली जो चीज़ है वो है हमारी अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी के अंदर पाइपलाइन क्या है, मैं अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन बेसिकली, इनको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो वो ये है कि आप
कि दुकान के अंदर अगर कोई कस्टमर आता है और कस्टमर के आप सीढ़ियों पे कदम रखने से लेके उसका आपने उसको चीज़ बेची है, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पाइपलाइन। जैसे कि हम एक क्लॉथिंग वाली जो शॉप है, जूतों की दुकान है या कपड़ों की दुकान है ब्रांड की, तो वहाँ जैसे ही हम स्टेप इन करते हैं, स्टेप इन करने के बाद हम अंदर इंटर होते हैं, बंदा हमें वेलकम करता है। ये वेलकम जो है वो इसका पाइपलाइन का पहला फ़ेज़ हो गया। जब वेलकम उन्होंने किया, अगला गया, हम सारी शॉप में घूमे फिरे, हमें जूता पसंद आ गया या कपड़े पसंद आ गए, तो फिर हम अगला जो स्टेप है हम वहाँ काउंटर पे आते हैं, तो काउंटर हमारा दूसरा स्टेप हो गया। काउंटर पे आने के बाद हमने उसको पेमेंट की, तो बेसिकली जो है वो पेमेंट करने के बाद हमारी सेल कंप्लीट हो गई। अब ये कम दुकान में एंट्री से लेके काउंटर पे पेमेंट करने तक पूरा जो प्रोसेस है, ये सारा एक पाइपलाइन है, जिसमें आप सेल्स वाले से बातचीत करते हैं, वो आपको एक चीज़ दिखाता है, फिर दूसरी दिखाता है, फिर तीसरी दिखाता है, तो चौथी आप परचेज़ करते हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी जो चीज़ें हैं, ये भी कुछ बिज़नेसेस के अंदर स्टेप्स बन जाते हैं। मैं आपको एक बड़ी जर्नल सी एक हर एक जिस प्रैक्टिस से गुज़रा हुआ है, उस सिनेरियो के अंदर चीज़ें समझा रहा हूँ कि बड़ी बेसिक लेवल पे आपको, ताकि ये आसानी से समझ आ सके। तो ये जो सेल वाला प्रोसेस था, जब भी कोई बंदा दुकान के अंदर एंटर होता है, तो उस दुकान के अंदर आप ये समझें कि उस दुकानदार का मेन मकसद क्या है कि वो आपको कुछ ना कुछ दे के भेजे या वो सेल करे कुछ ना कुछ। तो ये ही प्रोसेस होता है कि जब लीड आएगी आपके बिज़नेस के अंदर या आपके सीआरएम के अंदर, तो उसमें आपने स्टेप्स बनाने हैं। अब इसकी एक बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग ले लें कि आप ये समझें कि डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट के से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, और अपॉइंटमेंट लेने से लेके आपने टीथ वाइटनिंग करवाई या अपनी सर्विसेज डन करवाने के बाद आप चले गए। तो इसको अगर हम देखें कि सबसे पहले जो है, अगर ऐड कैंपेन चला रहे हैं आप डेंटल के लिए और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव है लीड्स, और जब लीड आएगी तो सबसे पहले तो लीड आएगी, लीड के बाद कोई भी सेल्स टीम वाला बंदा जो है उस लीड को कॉल करेगा या ऑटोमेटिकली सिस्टम उसको मैसेज भेजेगा, और उस मैसेज के अंदर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अपॉइंटमेंट या बंदे का डेंटल क्लिनिक का विज़िट। ठीक है, और जब वो विज़िट कर लेता है तो विज़िट उसमें दो सूरतें हो सकती हैं कि जो उसने अपॉइंटमेंट बुक की उस पे वो शो होता है या नहीं शो होता। तो वो आपकी 2 स्टेप्स हो गई। पहला आपका पाइपलाइन की स्टेज होगी न्यू लीड के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज होगी अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद शो और नो शो। ठीक है, इसी तरह मज़ीद आगे चलें तो उसकी सर्विसेज डन हो गई या उसको अगला विज़िट है दोबारा। तो इसी तरह इसके जितने आगे स्टेप्स बनते जाएंगे बेस्ड ऑन बिज़नेस, और ये जितनी क्लैरिटी पाइपलाइन की जो है बिज़नेस ओनर ही दे सकता है जिसके लिए आप सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और पाइपलाइन की अगर आपको समझ आ जाए और आपको बिज़नेस की समझ आ जाए, तो फिर क्या है कि आपको ऑटोमेशन बनाने में बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगी। आप बड़ी आसानी से कोई भी ऑटोमेशन ईज़िली बना सकते हैं। सबसे जो मुश्किल काम है, वो बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना है। जितनी अच्छी बिज़नेसेस की अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना अच्छा आप सॉल्यूशन क्रिएट करके देंगे। और जितनी अच्छी आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, सवालात करेंगे, उससे बातें पूछेंगे उसके बिज़नेस के लिए, उतनी अच्छी आप उसकी ऑटोमेशन बना सकेंगे। तो इसको सारे को हम समराइज़ करें तो सबसे आसान लफ्ज़ ये हैं कि आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग हो। अगर इस सारी को समराइज़ करें तो बिल्कुल आसान अल्फाज में कि आपका क्लाइंट के इन से लेके उसकी सेल तक का जितना प्रोसेस है दरमियान में, वो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और वो सारा आपका पाइपलाइन कहलाएगा, और पाइपलाइन की बेस पे ही सारी ऑटोमेशन बनाई जाती है नीचे। अब हम एक पाइपलाइन बनाते हैं, एक बड़ी बेसिक सी, हम कहते हैं लीड्स पाइपलाइन, और इसको हम क्रिएट करते हैं। ये हमारी पाइपलाइन क्रिएट होगी। अब इसमें मज़ीद अगर आपने स्टेजेस ऐड करनी है, ठीक है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको एडिट करेंगे, न्यू स्टेज करते हैं, ऐसे ऐड करते जाएं, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक, नो शो और शो, ये इसी तरह हम इनको क्लोज़ जो है, हम क्लोज़ को हम कहते हैं कि सर्विस या क्लोज़ सर्विसेज। ये सर्विसेज डन भी हो सकती है, क्लोज़ भी हो सकती है, वॉन भी हो सकती है, ये कुछ भी इस तरह से कोई कोई भी चीज़ हो सकती है।
तो ये हमने पाइपलाइन बना ली। अब हम क्या करना है, हमने ये जो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, हमने इन कॉन्टैक्ट्स को, क्योंकि ये हमारे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए हमने इन कॉन्टैक्ट्स को कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे तो डालना है। तो उसके लिए हमने जैसे जीएचएल की स्मार्ट लिस्ट है, इसको हम कहते हैं कि ये न्यू लीड की स्टेज पे चली जाए। तो यहाँ पे हम आएंगे मैनेज अपॉर्चुनिटी और उसके बाद न्यू लीड्स जीएचएल और पाइपलाइन और इसको न्यू लीड, उसके बाद ऐड टू अपॉर्चुनिटी, ये हमारा उधर चली गई। और वेबसाइट्स की हम कहते हैं कि ये जितनी वेबसाइट्स की हैं ये हमारी सारी अपॉइंटमेंट बुकिंग हो गई है इनकी। और मैनेज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्टेज अपॉइंटमेंट बुक, ठीक है, इसको हम अपडेट करते हैं। ये करने के बाद अब हम जाएंगे अपॉर्चुनिटी के अंदर और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये लीड्स हमारी अपॉइंटमेंट बुकड वाली स्टेज पे हैं, ये हमारी न्यू लीड्स की स्टेज पे हैं। अब हम इनको लिस्ट व्यू भी कर सकते हैं। लिस्ट व्यू में हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, बट ये जो हमारा कार्ड व्यू है इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब ये लीड कनेक्टेड हो गई, ये लीड्स प्रपोजल सेंड हो गया, ये लीड नो शो होगी, ये लीड शो होगी, ठीक है। इस तरह आप इसको मैनुअल भी ड्रैग कर सकते हैं और इसको ऑटोमेटिकली भी करवा सकते हैं। मगर ऑटोमेटिकली करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ट्रिगर, इनके लिए इवेंट ट्रिगर करवाना पड़ेगा, तब उसकी बेस के ऊपर ये सारी मूव करेंगी। तो इसमें एक और चीज़ है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें एक लॉस्ट है, ठीक है, और इसका एक है अबंडेंट कार्ट है और एक है हमारी वॉन, ठीक है। तो अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी वो लीड्स गायब हो गई हैं। और इसमें मज़ीद जैसे हमने सेगमेंट स्मार्ट लिस्ट बनाई थी कॉन्टेक्ट्स के अंदर, इसी तरह हम जो है पाइपलाइन के अंदर भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे स्टेटस जस्ट ओपन है, हम वॉन अबंडेंट और ये देखना चाह रहे हैं कि ये सारी हमें नज़र आएँ। अब ये सारी हमने सेलेक्ट कर ली, मगर हमें यहाँ से ये नहीं पता चल रहा कि अबंडेंट कार्ड कौन है, कौन सी वाली है, वॉन कौन सी है और लॉस्ट कौन सी है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो हाई लेवल ने ये बड़ा अच्छा फ़ीचर ऐड किया है कि अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी के जो हैं कार्ड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट की जो स्टेज है या स्टेटस है वो भी हमें पता चले, ठीक है। हमने वो सिलेक्ट किया तो इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे तो अब ये देखिएगा ये लास्ट स्टेज पे पड़ी है, लास्ट हो गई है, ये वाली वन हो गई है, ठीक है। और ये वाली इस स्टेज के ऊपर मतलब अपॉइंटमेंट बुकिंग के बाद ये अबंडेंट कार्ड हुई, ये पहले ही लास्ट हो गई है। तो इस तरह आप इसको, इन कार्ड्स को भी आप जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पहले ये नहीं होता था। पाइपलाइन की फ़िल्ट्रेशन की भी समझ आ गई होगी, स्मॉल लिस्ट की भी समझ आ गई होगी, टैगिंग की भी समझ आ गई होगी और कस्टम फील्ड्स की भी समझ आ गई होगी, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन वेरी ग्राउंड लेवल। मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं हर वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें जो मुझे समझने में, सीखने में बड़ा टाइम लगा था, क्योंकि उस वक़्त हमें कोई सिखाने वाला नहीं था। इसमें अगली जो चीज़ है वो है, हमने एक छोटी सी ऑटोमेशन बनानी है जो कि हमारी होगी फार्म की बेस के ऊपर। और फार्म जैसे ही सबमिट हो तो हमारी वो लीड जो है किसी एक स्टेज पे चली जाए, ठीक है। अब इसमें हम न्यू लीड्स में अगर एक कुछ वर्कफ्लोज बने हुए हैं, ये स्नैपशॉट इंपोर्ट की थी और मैं अभी इसको इन डेप्थ में लेके नहीं जा रहा, मैं एक नया वर्कफ्लो बना रहा हूँ जिसके अंदर हम एक फार्म की सबमिशन लेंगे, फार्म की सबमिशन के ऊपर हम उसकी स्टेज मूव करेंगे और फार्म सबमिटेड इज़, और हम कहते हैं कि ग्रोथ एक्सीलेटर का फार्म जैसे ही सबमिट हो तो ये इसकी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और ये हमारी चली जाए न्यू लीड की स्टेज के ऊपर। अब इसका अपॉर्चुनिटी का नाम भी हमें जो है वो उसके कार्ड के ऊपर नज़र आए, सोर्स जो है कॉन्टैक्ट का, इसका सोर्स भी हमें पता चले कि क्या है और इसकी वैल्यू जो है वो हम कहते हैं 200 और इसका स्टेटस जो है ओपन। इसको करके हम सेव करते हैं, उसके बाद हम करते हैं सेव, ठीक है। और अगर हमने वर्कफ्लो टेस्ट करना हो तो मतलब एक तो तरीक़ाकार है कि आप ऐसा करें कि आप फार्म में जाएं, साइट्स में जाएं, ठीक है, फार्म को प्रीव्यू करें फिर उसको टेस्ट करें, ठीक है। एक तो ये तरीक़ाकार है। और जो दूसरा तरीक़ाकार है वो ये है कि आप यहाँ वर्कफ्लो के अंदर ही ऊपर टेस्ट है, ठीक है, आप कोई भी कॉन्टैक्ट जो आपका अपना है उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद उसको रन कर दें। उसकी हिस्ट्री एग्जीक्यूशन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो
सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। हमने इस कॉन्टैक्ट को जो अभी अली ख़ान है इसको हमने ट्रिगर किया है, तो ये होना चाहिए, इसकी स्टेज हमारी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की न्यू लीड के अंदर। इसकी वैल्यू भी ऐड हो गई और इसका स्टेटस भी ओपन है और सारी चीज़ें। अब हम फॉर्म के थ्रू करते हैं। ठीक है, आई एग्री और सबमिट। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि अब ये भी हमारा कॉन्टैक्ट जो है अपॉर्चुनिटी के अंदर नज़र आएगा। ये देखें, ठीक है, ये देखें इसका अपॉर्चुनिटी का सोर्स क्या है, ग्रोथ एक्सीलेटर फार्म। इसकी अपॉर्चुनिटी वैल्यू क्या है, 200। तो इस तरह आप से इसकी अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपॉर्चुनिटी को समझा, कॉन्टेक्ट्स को समझा, उसके बाद टैग, स्मार्ट लिस्ट, आज हमने बहुत कुछ जो इस टॉपिक के अंदर कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर किए अल्हम्दुलिल्लाह, और रियल एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी, मैनुअली मूव करके भी दिखा दिया, ऑटोमेशन के थ्रू भी, और पाइपलाइन की स्टेजेस भी बनाई, और वो सारी चीज़ें हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर ली। अब जो है अगली जो चीज़ है वो है ऐड 5 डेमोस कॉन्टैक्ट। आज का जो टास्क है आपका, आपने अपने सब अकाउंट के अंदर CSV फ़ाइल बनानी है 5 या 10 कॉन्टैक्ट्स की। यहाँ आपने सैंपल डाटा डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपने उसको अपलोड करना है, टैग्स लगाने हैं, उनकी स्मार्ट लिस्ट बनानी है। उसके बाद आपने एक पाइपलाइन स्टेज बनानी है, स्टेज बना के आपने न्यू लीड, कॉन्टैक्ट वन, और इस तरह जितनी भी आपकी जो आप बिज़नेस है उसको जर्नी को समझने के लिए आप कर सकते हैं वो करें। उसके बाद आपने मैनुअली स्टेजेस मूव करनी है और एक छोटी सी ऑटोमेशन बना के कॉन्टैक्ट को मूव करना है। तो जब ये आप सारा टास्क कंप्लीट कर लें तो आपने डन करना हरगिज़ नहीं भूलना, क्योंकि ये जब आप डन करेंगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपने पूरी वीडियो देखी है, उससे पूरा गो थ्रू किया और आपको ये वाली वीडियो फ़ायदेमंद लगी है। कल हम कैलेंडर्स और अपॉइंटमेंट बुकिंग का वो पूरा सेटअप करेंगे, कैलेंडर गूगल इंटीग्रेशन, और अपॉइंटमेंट क्लाइंट्स के लिए कैसे सेटअप करेंगे, कैलेंडर्स पे कैसे आएंगी, और हाउ टू कनेक्ट बुकिंग विद पाइपलाइन। अगर अपॉइंटमेंट बुक होती है तो किस तरह वो पाइपलाइन में आएगी, फॉलो अप मैसेजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।